हिस्ट्री एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स कवर करता है। तो इसको समझने के लिए हमें ज्योमेट्री का बेसिक समझना पड़ेगा और आज ज्योमेट्री की बिल्कुल बेसिक क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स क्या होता है वो हम सारा इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लाइन एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन एंड एंगल्स समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि ये लाइन क्या होती है। ये एक लाइन है, ठीक है। अगर हम एक और लाइन खींचूँ, मैं एक और लाइन बनाऊँ एंड ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस बोली जाएंगी अगर ये लाइन एक दूसरे को कभी भी आगे चल के कट ना करे तो, ठीक है। दो लाइनें पैरेलल लाइंस बोली जाती हैं अगर वो लाइनें आगे चल के कभी भी एक दूसरे को मीट ना करें। जब भी दो लाइनें एक दूसरे को आगे चल के मीट करती हैं तो वो लाइनें नॉन पैरेलल लाइंस बोली जाती हैं। जैसे ये वाली लाइन आगे चल के एक दूसरे को मीट कर रही है तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। ये लाइंस है पैरेलल लाइंस जो आगे चल के कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस के लिए आप एग्जांपल देखें तो रेलवे लाइंस देख लीजिए। रेलवे लाइंस क्या होती हैं, जो रेलवे की पटरी होती है वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है। तो रेलवे की पटरी इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर पैरेलल लाइंस। अब लाइन एंड एंगल्स में आगे देखें तो अगर ये दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करे तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो वो लाइन बोली जाती है ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब हम देख रहे हैं कि जब दो लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। मैं इन एंगल्स का नाम लिख लेती हूँ। 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। अब ये एंगल्स एक दूसरे के साथ कैसे न कैसे रिलेटेड होते हैं तो वो हम देख लेते हैं कि कौन सा एंगल किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। हम देखते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8 ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं क्योंकि ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 1 की वैल्यू 30 है तो आप ऑटोमेटिकली एंगल 5 की वैल्यू 30 लिख सकते हैं। तो ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जैसा कि नाम में ही है अपोजिट तो वही होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में जब दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं तो इस एंगल का अपोजिट जो भी एंगल होगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल माने जाएंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। जैसे कि इस इमेज में अगर अपन देखें तो एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल इज एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 5 का एंगल 8 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6। क्योंकि ये है दीज ऑल आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो ये सारे वैल्यूज़ में एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। इज़ इट क्लियर? अब हम थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक में होता है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब अल्टरनेट एंगल से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जहाँ पे भी आपको जेड ड्रॉ दिखाई दे, जैसे आपको जेड बना हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पे जो ये एंगल और ये जो एंगल है, जेड के अंदर के जितने भी दो एंगल्स होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ वैल्यूज़ में इक्वल होते हैं। तो हम इस इमेज में अगर बात करें तो हमें ये जेड दिखाई दे रहा है तो एंगल 3 और एंगल 6 इस जेड के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं तो एंगल से 3 और एंगल 6
ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 क्योंकि ये भी देखा, जैसे आपने यहाँ पे देखो एक आपको ये उल्टा जेड भी दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया वैसे ही। तो एंगल 4 और एंगल 5 इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए एंगल 4 और एंगल 5 भी इक्वल हैं क्योंकि ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। फोर्थ वाला टॉपिक है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। क्या है इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब है कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो ये अंदर के दोनों एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं 4 और 6, 3 और 5, ये एंगल्स 4 एंड 6, 3 एंड 5, ये जो दो एंगल्स चार एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका टोटल होगा 180। क्या मतलब है? एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये दोनों हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के जो दो एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अंदर के जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका टोटल होता है 180। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज़ ऑल्सो 180। यहाँ तक आपको क्लियर है? ये पूरा लाइन एंड एंगल्स का बेसिक है। इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एंड ईजी टू डू, आप आराम से करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं क्लास में कराने वाली हूँ, आप बने रहिए। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये मैंने इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन आराम इजीली से कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको इस एंगल की वैल्यू आपको 60 गिवन है। तो इस एंगल की जैसे ही आपको वैल्यू गिवन है तो आप देखिए इस वाली एंगल की अगर आपको वैल्यू गिवन है तो आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट होता है? इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, जब भी हम एक लाइन की बात करते हैं और उसमें अगर एक एंगल ऐसे होता है पूरे लाइन पे, तो पूरा जो एंगल होता है वो 180 का होता है। ठीक है, ये पूरा एंगल 180 का होता है। अगर मैंने बोला कि ये जो एंगल है, ये इतना सा एंगल मैंने कट कर दिया, ये इतना सा एंगल मैंने कट कर दिया, ये मैंने 150 का कट कर दिया, तो जो रिमेनिंग एंगल्स है उसको अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसको फाइंड आउट करने के लिए जो पूरा एंगल कितने का होता है, पूरा एंगल 180 का होता है। 180 में से आप 150 को हटा देंगे, हटाने का मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस जो रिमेनिंग एंगल है, ये जो रिमेनिंग एंगल है उसकी वैल्यू आपको 30 आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज़ इट क्लियर? ये आप आराम से 30 इस एंगल को निकाल सकते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो लाइन एंड एंगल्स में ज्योमेट्री में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, अब इस वाले को आप देखिए, इस वाले में हम देख सकते हैं कि ये 60 है और मैं इस वाले की वैल्यू x मान लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये जो एंगल होता है इसको मैं एंगल 1 मानो और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होते हैं क्योंकि ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 2 की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगी क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इज़ इट क्लियर? समझ में आया आपको कैसे हुआ? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वो एंगल 2 की हो जाएगी। तो इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब अगर अपन की ये वाली वैल्यू निकल गई है, इस इमेज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। ये यहाँ पे मेरा 60 ड्रॉ हो गया। ये जो एंगल 2 अपना आया था इक्वल टू x की जो वैल्यू आई है हमारी, ये 60 आ गई है। तो अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ जैसे बताया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको दिखाई दे रही है। स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल जो होता है वो 180 का होता है। और ये मैंने जो इतना सा एंगल बताया, ये एंगल इतना सा जो एंगल है ये है 60 का। तो ये जो एंगल 60 का है वो मुझे हटाना पड़ेगा ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं 180 में से जैसे ही 60 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा जो रिमेनिंग एंगल है, एंगल C की वैल्यू 120 आ जाएगी। इज़ इट क्लियर?
कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जैसे ही एंगल सी की वैल्यू आती है, एंगल सी का वर्टिकल अपोजिट एंगल है एंगल बी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी ड्यू टू ऑल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे ही वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में एंगल बी आपको दिखाई दे रहा है, तो एंगल बी की वैल्यू मुझे मिल गई है 120। अब जैसे ही मुझे 120 एंगल बी की वैल्यू मिली है, मुझे पता है एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, जैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स मुझे पता चला एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल है और एंगल बी की वैल्यू तो मेरे पास है ही। जैसे ही एंगल बी की वैल्यू निकली, हमारी एंगल ए की वैल्यू भी निकल गई है 120। तो एंगल ए हमारा 120 आ गया है, एंगल बी हमारा 120 आ गया है एंड एंगल सी हमारा 120 आ गया है। किसी को कोई भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो में बने रहिए। लाइन एंड एंगल से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करने वाले हैं, तो प्लीज़ क्लास में बने रहिए। थैंक यू।